Good morning friend, this is Rohit sir from KP Academy of Diploma in Engineering Classes. डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट के टाइप नंबर 5 के न्यूमेरिकल आज हम लोग करने वाले हैं, जो है शाफ्ट विद एन ओवरहैंग पुली। ये टॉपिक के ऊपर के न्यूमेरिकल आज हम लोग कवर अप करेंगे। ओवरहैंग पुली के दो प्रकार हैं। एक तो एक शाफ्ट के ऊपर सिर्फ सिंगल पुली रहेगी, जो सिंगल पुली ओवरहैंग होगी कुछ इस तरीके से कि ये अगर मेरा शाफ्ट है और यहाँ पर अगर शाफ्ट कहीं पे एक साइड पे फिक्स है विद बियरिंग सपोर्ट, एक साइड पे फिक्स है तो किसी एक साइड पे पुली क्या रहेगी, ओवरहैंग रहेगी। ओके, विद ओनली वन ओवरहैंग पुली। तो मैंने पहले बताया था कि पुली का वेट होता है, बट किसी भी पुली के ऊपर टेंशन होता है। टेंशन इन द टाइट साइड T1 एंड टेंशन इन द स्लैक साइड T2। ये मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ये टॉपिक को कवर अप किया था, टेंशन इन द टाइट साइड और टेंशन इन द स्लैक साइड। तो टोटल वेट ऑफ द पुली होता है W प्लस T1 प्लस T2। ये हमारा वेट ऑफ द पुली हो जाता है। हमें T1 और T2 को निकालने के लिए T1 अपॉन T2 इसका रेशियो दिया होता है। तो हमको रेशियो कुछ इस तरीके से दिया था प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में, T1:T2 2:1 दिया था। मतलब T1 अपॉन T2 क्या हो रहा था, 2। और या फिर अगर मुझे T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू E⁻μθ, ये फॉर्मूले को यूज करके मुझे वो निकालना होता था। ये इसके रिगार्डिंग हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में बात की है। और टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द पुली का फॉर्मूला था T1 माइनस T2 इंटू रेडियस ऑफ पुली, इंटू रेडियस ऑफ दिस पुली। तो हमें ये रेशियो ये यूज करके T1 इज इक्वल टू सम टाइम्स ऑफ T2, यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ T2 यूज करके यहाँ पर वैल्यू पुट करके हमें T1 और T2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती थी। ये सारी बातें मैंने प्रीवियस टाइप में आपको एक्सप्लेन की है। तो अगर आपने प्रीवियस टाइप नंबर लेक्चर नंबर 8 नहीं देखा है तो प्लीज देखिए। वेट अ सेकेंड। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 8 नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट लेक्चर। टोटल इसके ऊपर हमारे 10 लेक्चर्स बने हैं डिजाइन ऑफ शाफ्ट के ऊपर, बेसिक से लेके सारे न्यूमेरिकल्स के टाइप तक। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं इस टाइप के न्यूमेरिकल्स। बाकी जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे सेम है, डिजाइन प्रोसीजर भी बहुत सारी सेम है, बस बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन पार्ट डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टाइप नंबर 6 का न्यूमेरिकल। यहाँ पर टाइप नंबर 5 के न्यूमेरिकल, यहाँ पर 2 न्यूमेरिकल है। ठीक है, 2 न्यूमेरिकल है यहाँ पे। तो मैं डिफिकल्ट न्यूमेरिकल उठाता हूँ और जो सिंपल न्यूमेरिकल है वो मैं आपको देता हूँ करने को, जहाँ पर बस हमको हॉलो शाफ्ट का फॉर्मूला यूज करना होता है इन इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट के फॉर्मूला में। तो हम लोग जो बड़ा न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से है, मैं न्यूमेरिकल रीड करता हूँ और ऐसे ऐसे गिवन लिखते जाऊंगा। डिजाइन ऑफ शाफ्ट टू ट्रांसमिट अ पावर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर टू अ लेथ हेड स्टॉक थ्रू अ पुली बाय मींस ऑफ बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव को यूज करके हम लोग पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं। द पुली वेज 200 न्यूटन, मतलब वेट ऑफ द पुली हमको दिया है 200 न्यूटन। गिवन क्वेश्चन W हमको दिया है 200 न्यूटन। वेट ऑफ द पुली 200 न्यूटन एंड इट इज लोकेटेड 300 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बियर। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसकी डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगी कि ये मेरी बियरिंग है, बियरिंग का सिंबल इस तरीके से होता है, और यहाँ से ये जो मेरा पुली है, दिस इज माई पुली। ठीक है, ये 300 mm की डिस्टेंस के ऊपर लोकेटेड है। दैट्स इट। ठीक है, एक ही पुली रहेगी, एक ही पुली के रिगार्डिंग टाइप 5 के न्यूमेरिकल्स है। ओवरहैंग पुली के न्यूमेरिकल्स टाइप नंबर 6 में है, और शॉक और फटीग फैक्टर को कंसिडर करके न्यूमेरिकल टाइप नंबर 7 में है। तो ऐसे 10 लेक्चर्स हम लोग क्रिएट करेंगे और हमारा टॉपिक खत्म होता है। ये हमारा आई थिंक 8th लेक्चर है। The weight of the pulley is 200 Newton, 300 mm. The diameter of pulley is 200 mm. Weight of the pulley 200 दिया है और इसका डायमीटर भी मुझे कितना दिया है, diameter of pulley is 200 mm. ठीक है, तो diameter of pulley is denoted by capital D 200 mm, मतलब इसकी कैपिटल R रेडियस कितनी हो जाएगी, 100 mm हो जाएगी। And the maximum power transmitted is 1 kilowatt. Power transmitted दिया है 1 kilowatt, मतलब 1000 watt या फिर 1 × 10⁻³ watt at 120 rpm
स्पीड कितना दिया है 120 आरपीएम। द एंगल ऑफ लैप ऑफ बेल्ट इज 180 डिग्री। एंगल ऑफ लैप थीटा कितना दिया है 180 डिग्री। मैंने आपको बताया था थीटा अगर दिया तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू ई रेज टू म्यू थीटा। ये थीटा यहाँ पर पुट करना होता है और मुझे टेंशन इन द टाइट साइड और टेंशन इन द स्लैक साइड का रेशियो फाइंड करना होता है। आपको थ्योरी ऑफ मशीन के बेसिक के नॉलेज के रिगार्डिंग बात करनी होती है। और ये थीटा जो हमेशा होता है वो रेडियन में होता है, तो इसके मुझे मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 करके रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब ये हो जाएगा पाई रेडियंस। ये कन्वर्ट हो गया रेडियन में। ओके, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड द पुली इज 0.3। तो देखो म्यू मिल गया, थीटा मिल गया, तो मुझे T1 अपॉन T2 का रेशियो मिल जाएगा। तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल तब भी मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। ओके, allowable shear stress in the shaft may be taken as 35 Newton per millimeter square। 35 Newton per millimeter square। डिजाइन द शाफ्ट, मतलब डायमीटर ऑफ शाफ्ट को बताओ कितना आ रहा है। तो सबसे पहली बात, ये डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाई थी। स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल को सॉल्व करना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले इस डायग्राम की मैं एक लाइन डायग्राम बना देता हूं, ठीक है। लाइन डायग्राम कैसे बनाएंगे, डायग्राम आपके सामने थी, आप स्क्रीनशॉट लेके लाइन डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर पुली थी जिसका वेट था 200 न्यूटन, ठीक है। वेट था 200 न्यूटन, बट मैंने आपको बताया था इस पुली के ऊपर T1 प्लस T2 टोटल वेट ऑफ द पुली बन जाता है टेंशन इन द टाइट साइड प्लस टेंशन इन द स्लैक साइड प्लस वेट ऑफ द पुली विच इज गिवन। तो T1 और T2 मुझे कैलकुलेट करने होते हैं। यहाँ पर फिक्स पॉइंट था, तो यहाँ पर जहां पर बियरिंग है वहां पर रिएक्शन आएगी आ रहे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मुझे प्लीज क्लोज द डोर। सबसे पहले मुझे पावर के फॉर्मूले से टॉर्क को निकालना होगा। फर्स्ट स्टेप, P इज इक्वल टू 2 पाई NT डिवाइडेड बाई 60। 2 इंटू पाई इंटू N इज 120 RPM इंटू T डिवाइडेड बाई 60। और पावर मुझे दी थी 1 किलोवाट मीन्स 1000 वाट। इसको यूज करके मैं क्या निकाल सकता हूं, T टॉर्क। एक सेकेंड, थोड़ा टाइम रुकते हैं। ओके, सो फोन आ रहा था तो चला गया और रिकॉर्डिंग भी चालू है। तो देखो मैंने पावर का ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग ने टॉर्क निकाला जो कुछ आ रहा है 79.577। तो इसको 79.58 लिखता हूँ। और ये न्यूटन, मैंने पहले भी बता दिया था, पावर का फॉर्मूला यूज करके जो टॉर्क आता है वो न्यूटन मिलीमीटर में आता है, उसको न्यूटन मिलीमीटर में कन्वर्ट, न्यूटन मीटर में आता है, न्यूटन मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10 टू द पावर 3 करना होगा। तो ये आया मेरा टॉर्क। तो जो टॉर्क मैंने कैलकुलेट करके रखा है उसको मैं एक साइड में लिख देता हूँ, 79.58 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन mm। ठीक है, मुझे स्पेस चाहिए यहाँ पे। तो सबसे पहली बात टॉर्क फाइंड कर दी। अभी मुझे T1 और T2 को फाइंड करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप मैंने बताया था, फर्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पे किया, टॉर्क को कैलकुलेट किया। सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना होता है, सेकेंड स्टेप में हमको T1 और T2 को फाइंड करना होता है। डिजाइन प्रोसीजर सेकेंड स्टेप। तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू ई रेज टू म्यू थीटा। T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू ई रेज टू म्यू का वैल्यू दिया था 0.3 इंटू थीटा का वैल्यू आया था पाई रेडियन। रेडियन में लेना होता है तो T1 अपॉन T2 इसका आंसर आता है 2.57। तो मैं बोल सकता हूं T1 इज इक्वल टू 2.57 टाइम्स ऑफ T2।
ठीक है, ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप टॉर्क, ये T1 और T2 टेंशन इन द टाइट साइड और स्लैक साइड। कैपिटल T, ओनली T स्टैंड्स फॉर टॉर्क विच हैव आई ऑलरेडी कैलकुलेटेड। उसका फॉर्मूला होता है T1 अपॉन T1 माइनस T2 इंटू रेडियस ऑफ पुली। ये मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको समझाया हूँ। T1 क्या है, टेंशन इन द टाइट साइड। टॉर्क क्या है, सॉरी टॉर्क क्या निकाला था हम लोग ने, 79.58 इंटू 10 टू द पावर 3। ये जो टॉर्क है वो कैलकुलेट किया था। T1 की जगह पे आप 2.57 टाइम्स ऑफ T2 लग सकते हो, माइनस T2 इंटू रेडियस ऑफ पुली, डायमीटर ऑफ कैपिटल D, डायमीटर ऑफ पुली 200 दिया था, रेडियस ऑफ पुली कितनी है 100, मतलब 79.58 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1.57 टाइम्स ऑफ T2 इंटू 100। तो इस इक्वेशन में अननोन T2 है, तो मुझे यहां से T2 मिल जाएगा। वन पॉइंट फाइव सेवन इंटू 100, 157, 79.58 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय आंसर। तो T2 आता है हमको 506.87। यह हमारा क्या आया T2। तो T1 क्या आएगा 2.57 टाइम्स ऑफ T2 ना, ये वैल्यू मैं यहां पे रखूंगा। तो इंटू 2.57, तो T1 आता है 1302.67 न्यूटन। तो मुझे